हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं कसौली। और मौसम देखिए कितनी तेज़ धूप है और इतनी ज़्यादा, यहाँ बहुत ही कम धूप होती है हिमाचल में। और आज वो दिन था जिस दिन बहुत धूप थी। और लास्ट ईयर जब मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी तब भी ऐसी ही चमचमाती धूप थी। और लेकिन हम लोग को तो जाना ही था क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे, हमें घुमाने, उनको ले ही जाना था। तो हम लोगों ने अपनी निकाली कार और हम लोग चल दिए कसौली। और यहाँ से मुश्किल से आधा पौना घंटे का रास्ता है। हम लोग आराम से निकल पड़े, अपनी कार में बैठ के बच्चों का सारा सामान ले लिया था, उनके वाटर बॉटल्स, उनके लिए खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स, मखाने मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। उनको पास्ता पसंद है तो मैं उनके लिए पास्ता बना लेती हूँ, सूजी वाला जो आता है। तो ये मैं और अनु हम लोगों ने अपना फिट चेक किया। मैं हमेशा एक स्कार्फ लेके चलती हूँ जो मैं अपनी कार में जिस साइड धूप होती है उस साइड लगा देती हूँ। तो मैंने अनु की साइड धूप थी तो उधर लगा दिया था। और हम लोग अपना वीडियो शूट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए। मैं भी कैमरा में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पकड़ी हूँ क्योंकि अभी मैं सीख ही रही हूँ। तो मैं बस उसको आप लोगों को दिखाना चाहती थी अपनी आँखों के थ्रू, क्योंकि जो मैंने देखा वो आप भी देखें। तो मैंने जितना देखा है वो इस कैमरे के थ्रू ही देखा है। मैंने डायरेक्टली तो बहुत ही कम देखा क्योंकि मेरा ये था कि मैं प्यारा अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ आपके लिए। तो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर रास्ता था कि क्या ही बताऊँ। बच्चे मेरे हम मेरी गोद में थे। वायु तो बहुत ही जल्दी सो गया था। और वियाना जो थी वो कभी डैडी के पास, कभी चाचू के पास, कभी मासी के पास, यही कर रही थी। और ऐसे हम लोग पहुंच गए कसौली। और कसौली पहुंचते ही वाह क्या वाइब थी। अलग ही मौसम, अलग ही गुलाबी धूप। वायु तो अपने डैडी की गोद में चढ़ गया था और मैं आगे उनके पीछे पीछे अपना कैमरा ऑन करके आप लोगों के लिए शूट कर रही। और यहाँ की अलग ही वाइब है। लास्ट ईयर थे तब भी हम लोग को बहुत मज़ा आया था और इस बार भी। लास्ट ईयर तो मैंने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि तब मैं व्लॉगिंग में इतना ज़्यादा थी नहीं। मुझे अभी एक साल होगा जून में। और मेरी सिस्टर आई थी तब उसने मुझे ये आइडिया दिया था कि तुम मेघा ऐसी जगह पे रहती हो कि जहाँ पे तुम्हें व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो मैं व्लॉगिंग अभी नया नया, तो व्हेन शी केम एंड शी सेड मेघा तुम व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, तुम इतनी खूबसूरत जगह पे रहती हो, हिमाचल जैसे जगह में रह के तुम व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हो। तो उसी का आइडिया था। मेरी दोनों बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, इन सब के आइडिया है। मैं उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ। उन्होंने मुझको व्लॉगिंग के लिए प्रोत्साहित किया था और तब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे एक साल हो जाएगा 15 जून को। सो या मेरा पहला व्लॉग 15 जून को आया था जो मैंने बनाया था। सो या तो मज़ा मुझे भी आ रहा है। और हम लोग पहुंच गए थे कसौली। और मैं भूखी हो गई थी, मैंने कुछ ड्रेस पहनी थी, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट था वहाँ बैठे जाके खाना पीना खाने के लिए। वहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, मोइतो। और अन्नू लोगों ने लस्सी ऑर्डर करी थी, मेरे हस्बैंड ने लस्सी ऑर्डर करी थी, मैंने मोइतो ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे शिकंजी पीने का मन था। तो मैंने मोइतो ऑर्डर कर दिया और हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। पिज़्ज़ा था एंड काफ़ी सारी चीज़ें, चाउमीन थी और कुछ चीज़ तो मैं भूल भी गई हूँ। तो वो सब खाने के बाद हम लोग शॉपिंग पे निकल गए क्योंकि मुझे तो कुछ खास शॉपिंग करनी थी क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, मैं तो लेती रहती हूँ। तो स्पेशल शॉपिंग अनु को और दीपक भैया को करनी थी तो उन लोगों ने शॉपिंग करी तिब्बतन मार्केट से। और वियाना ने थोड़ा बहुत स्क्विशी वगैरह जो अपने खिलौने विलौने थे, वायु ने फायर ट्रक, ये सब ख़रीदा। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। मुझे ऐसे जल्दी से सड़क वाली चीज़ें पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अपने को बहुत हाई फाई शो कर रही हूँ, बट मुझे बहुत जल्दी सामान पसंद नहीं आता है। तो उन लोगों ने शॉपिंग किया, फिर हम लोग आगे बढ़े। और धूप इतनी तेज़ थी और आपको लग नहीं रही थी, मतलब इतनी पिंक धूप थी। फिर यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट था, हम लोगों को पता चला क्योंकि दीपक भैया यहाँ पे एक बार आ चुके हैं इस सेल्फ़ी पॉइंट पे। हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे लास्ट ईयर, बट वो आ चुके हैं तो उन्होंने कहा यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट है। तो हम लोगों ने वहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट गया और वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, क्योंकि सेल्फ़ी पॉइंट पे अलग ही मज़ा है फ़ोटोज़ क्लिक करने का। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे तो अनु डर रही थी क्योंकि वहाँ मंकीज़ बहुत थे। और देखिए वहाँ सेल्फ़ी पॉइंट से कुछ ऐसा सा व्यू दिख रहा था, मतलब जो हमारा कैमरा है वो जस्टिस कर ही नहीं सकता क्योंकि जो व्यू आप अपनी आँखों से देखते हो ना वो इन नज़ारों को प्रॉपर दिखाता ही नहीं है। और लोग यहाँ सेल्फ़ीज़ ले रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे क्योंकि ये सेल्फ़ी पॉइंट ही इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे मैगी कॉर्नर भी है जहाँ पे आप मैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो, पकौड़ी, पानी के बताशे तक खा सकते हो। और पूरा यहाँ पे स्लाइड्स हैं और बच्चों के लिए स्विंग्स हैं कि बच्चे पूरा एंजॉय करें जब तक आप सेल्फ़ी क्लिक करें। तो बहुत ही खूबसूरत बना है। लास्ट ईयर हम लोग इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे बट इस साल हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ये चीज़ और बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने यहाँ पे 1 डेढ़ 2 घंटा बिताया होगा। और क्योंकि यहाँ पे अलग ही सुकून था, अलग ही वाइब थी। यहाँ पे सब लोग अपना अपना एंजॉय करते थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। बच्चों को तो स्विंग्स दिख गया तो और स्लाइड्स दिख गई तो बच्चे उसी में बिज़ी हो गए।
और दीपक भैया तो बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो वो फ़ोटोज़ खींच रहे थे और मैं ऐसे ही अपना थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक नहीं है। एंड यू नो व्हाट, मेरी वियाना की जो आइसक्रीम इस मंकी के हाथ में दिख रही है, दोनों की आइसक्रीम इसने छीन ली। और मैंने ये वियाना के पास है, मैंने कहा वियाना आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो। वियाना ने आइसक्रीम दी एंड ये दोनों की आइसक्रीम खा गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मंगल का दिन था, अच्छा ही किया, खा लिया। और फिर हम लोग यहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस है, तो यहाँ पे सैंडविच रसगुल्ला देते हैं, ब्रेड मतलब बन के बीच में रसगुल्ला काला जाम लगा के। मुझे तो वो खास पसंद नहीं है, इन लोग को अच्छा लगा था, मैंने सिर्फ काला जाम खाया था, वो बहुत ही यम्मी था, बिल्कुल गरम गरम देते हैं। तो ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम रसगुल्ला खाने का अलग ही मज़ा है। हम लोगों ने वो सब खाया। वियाना वहाँ पे स्कूटीज़ खड़ी थी, उन पर खेल रहे थे, तो मैं मना कर रही थी क्योंकि बच्चे के ऊपर स्कूटी ना गिर जाए, ये सब सोच के। और राही और वायु अपना खेल रहे थे, वियाना को स्कूटी से बहुत लगा हुआ था और सब कोई खा रहा था। बट मैं थोड़ी सी खाने के मामले में बहुत ही चूज़ी हूँ, मुझे बहुत ही कम चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैं तो नहीं खाई थी। इन सब ने खाया, मैं वीडियो शूट कर रही थी। एंड फिर हम लोग को याद है कि हम लोग वाटर बॉटल छोड़ आए वहीं पे जो सेल्फ़ी पॉइंट था। फिर ये लोग सेल्फ़ी पॉइंट से वाटर बॉटल लेकर आए, फिर हम लोग आगे बढ़े वहाँ पे। वियाना ने आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे स्क्विशी वगैरह ख़रीदा, वियाना को चाहिए था, उधर मिला नहीं था। और स्क्विशी लेने के बाद ये लोग की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी, मैं वेट कर रही थी खड़े खड़े, तो मैं वो अपना वीडियो शूट कर रही थी। एंड उसके बाद अनु अपने बच्चे के लिए वो लेने गई थी, उसको चाहिए था मेकअप बॉक्स, तो वो लोग मेकअप बॉक्स ले रहे थे। एंड वियाना तो बिल्कुल, उसका तो मन ऐसा है कि उसे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब वो कभी भी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है तुम घूमो, दिलाएंगे तो तुम्हें डैडी एक ही चीज़। और मैं बस ऐसे ही मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी। मार्केट बहुत ही अच्छी थी, ऊपर चाँद दिख रहा था, एकदम खूबसूरत, एकदम खूबसूरत, एकदम जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, वैसा नज़ारा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। लास्ट ईयर मैंने अपनी सिस्टर के साथ बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि ये देखिए कितने क्यूट थे, मैंने इनका भी वीडियो थोड़ा सा बनाया था। लास्ट ईयर मैंने अपनी सिस्टर के साथ इसलिए इन्जॉय किया था क्योंकि हम लोग सिर्फ इन्जॉय किया था, वीडियोग्राफी नहीं करी थी। इस बार मैंने वीडियोग्राफी करने के चक्कर में उतना इन्जॉय नहीं कर पाया। तो अनु आ रही थी, मैंने उसका थोड़ा सा वीडियो शूट करा। एंड शी वॉज लाइक तू मेरा वीडियो क्यों शूट कर रही हो? मैंने कहा ऐसे ही तशीर, तो हाँ मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो मेरा वीडियो शूट, मैंने उसका वीडियो शूट करा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, क्राइस्ट चर्च थी, क्राइस्ट चर्च गया। और ये है हमारी क्राइस्ट चर्च, इतनी खूबसूरत थी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है और इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने अपनी प्रेयर्स करी। मैंने वियाना को प्रेयर करना सिखाया, किस तरीके से चर्च में प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कैथोलिक स्कूल के पढ़े हैं, तो पूरा पता था, तो मैंने उसको वैसे बताया। एंड शी डिड, और उसको बहुत ही मज़ा आया। ये हमारे जीसस क्राइस्ट। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और अनु आगे बैठी थी और बच्चे सबसे आगे बैठे थे। और ये चर्च का इंटीरियर कुछ ऐसा सा था, पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ चर्च है ये। और यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से वो किस टाइम पे यहाँ पे आए थे और कैसे ये चर्च का निर्माण हुआ, इस तरीके से पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है वहाँ पे। सो या कुछ ऐसा सा था चर्च। फिर चर्च से निकलने के बाद ये देखिए चर्च, यहाँ पे ये लोग पढ़ रहे थे जो लिखा हुआ था। चर्च से निकलने के बाद हम लोग बाहर चर्च में फ़ोटोज़ क्लिक करने आए, तो यहाँ पे मेरी वियना जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जय माता दी, जय माँ काली, ये सब नारे लगाई थी। और लोग खूब हंस रहे थे, क्योंकि बच्चों को अपना अपना कल्चर ही पता होता है। तो वायु यहाँ पे जगन्नाथ चकानैन गा रहा था और हम लोग हंसते हंसते वहाँ से निकले। और फिर जब हम लोगों ने देखा दृश्य, हम लोग जिसको बादल समझ रहे थे, पूरे पूरे जंगलों में आग लगी हुई थी और पूरे धुएं उड़ रहे थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी वीडियोस बनाने की। और इतना ज़्यादा धुआं था, इतनी ज़्यादा आग लगी थी कि जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खड़े होके फायर ब्रिगेड्स आग बुझा रही थी और हेलीकॉप्टर चॉपर्स के थ्रू उन पे पानी डाला जा रहा था। और जगह जगह पुलिस फोर्स आर्मी वाले खड़े थे कि आप रास्ता दिखाने के लिए। और हम लोग जब गए हैं कसौली, उसके बाद तो 4 दिन के लिए वो बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग लगी थी, इतनी गर्मी से ना सब जंगलों में आपस में लकड़ियाँ जब घर्षण होता है तो फिर वो उसमें आग लग जाती, तो आग लगी हुई थी जगह जगह। तो लोग मना कर रहे थे कि यहाँ पे आप मत आइए। और आपने देखा वहाँ पे लेडीज़, वहाँ पे वीड्स लगी होती, वीड्स नोच रही थी, नशे वाली चीज़ें, नशा करने के लिए। और जो यहाँ के नॉर्मल, यहाँ के लोकल लोग थे वो। तो फिर हम लोग चले, देखिए आपको आग दिखेगी कि दूर पे आग दिख रही थी, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को। और पूरा धुआं उठता दिख रहा था, पूरे से लाल लाल आग जल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से जल्दी घर ही निकलें, क्योंकि ज़्यादा हो गया फिर पता नहीं। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं 4-5 दिन के लिए कसौली बंद भी हुआ था बीच में। एंड
अब वापस नॉर्मल, क्योंकि 4-5 दिन बाद फिर बारिश हो गई थी। ये देखिए पूरा धुआं दिख रहा है, पूरी आग दिख रही है, अच्छी खासी आग लगी हुई थी कसौली के जंगल में। इसी कारण हम लोग मंकी पॉइंट जा भी नहीं पाए थे। हम लोग मंकी पॉइंट से पहले से ही वापस आ गए थे। लास्ट टाइम हम लोग मंकी पॉइंट गए थे, बट इस बार नहीं जगह पे जो धुआं आप देख रहे हो पूरे बादलों की तरह। देखिए ये पूरी लाल लाल आग जल रही, शाम हो गई थी तो इस तरीके से ये पूरा लाल लाल जंगल जल रहे थे। और ये हमारा सूर्य देवता हमको बाय बाय कर रहे थे, तो मैंने इनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया। इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत, जैसा लग रहा था जंगल की आग वहाँ तक पहुँची हुई, इतना लालिमा था। नीचे आग जल रही, ऊपर वो, बट इट वॉज़ स्कैरी टू। तो हम लोग जल्दी ही वहाँ से निकले और फिर रास्ते में पड़ता है इनका ऑफ़िस, तो इन्होंने हम लोगों को अपना ऑफ़िस टूर भी कराया। और वो मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट रहता है ऑफ़िस का। सो ये इनका ऑफ़िस है। अब मैं बाहर बाहर का दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग अंदर गए थे, वो तो मैंने शूट नहीं किया था, वहाँ अलाउ ही नहीं था कैमरा। और इनके यहाँ कैमरे पे कुछ चिपका देते हैं। तो इन ऑफ़िस में हम लोगों ने घूमा फिरा। उसके बाद हम लोग घर को आए, रास्ते में खाना भी खाया था, डिनर किया था रात का। और उसके बाद हम लोग निकले घर को और बहुत थक गए थे, बहुत मज़ा आया। मैं होप करती हूँ जितना मज़ा मुझे आया वहाँ पे घूम के, उतना ही मज़ा आपको ही मेरा व्लॉग देख के आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ मिमी प्रेरणा पैराडाइज। और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है कि मेरा चैनल ग्रो करे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।